वीडियो का मेन मोटिव यही रहेगा कि मैं एकदम बेसिक से सिखाऊं, एकदम ही बेसिक से सिखाऊं। जिनको कुछ भी नहीं आता ना वो भी सीखेंगे। तो अगर आपको लगता है यार आप ये बनाना सीख जाओगे तो आपको थंबनेल बनाना आ गया, गलत। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को लगे यार कि चलो इस पर क्लिक करते हैं। कि हम थंबनेल जो आज सीखने वाले थंबनेल बनाना, उसमें कितने चैप्टर्स हैं अपने, तो उसमें हमारे टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ये मैं आपको थंबनेल आज ही अपने फ़ोन से बना के दिखाऊंगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो ऐप है ना, यही है पिक्सार्ट ऐप। जैसे मैं रिमूव पीछे पे क्लिक करूंगा तो देखना ये अपने आप पीछे की सारी जो बैकग्राउंड है वो हटा देगा, हट गया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो जब से मैंने कैपकट का कंप्लीट कोर्स अपलोड किया, उसके जस्ट बाद से ही बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लग गए कि उन्हें थंबनेल मेकिंग का भी कंप्लीट कोर्स चाहिए। तो मैं हाजिर हूँ आज थंबनेल मेकिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर। और हाँ, उस वीडियो में ना बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि आपने तो बहुत बेसिक से एकदम समझाया, बहुत बेसिक से समझाया। तो हाँ यार, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी हर वीडियो का मेन मोटिव यही रहेगा कि मैं एकदम बेसिक से सिखाऊं, एकदम ही बेसिक से सिखाऊं। जिनको कुछ भी नहीं आता ना वो भी सीखेंगे यार। बिकॉज अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ें आती है ना, आप लोग को लगता है कि यार मुझे तो आता है, तो आप लोगों के लिए तो यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस अवेलेबल है। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे आने का यही है कि मैं उन लोगों को सिखा सकूँ जिनको लगता है कि शायद मैं कभी सीख ही नहीं सकता या मैं कभी सीख ही नहीं सकती, है ना। तो एकदम ही बेसिक से सिखाऊंगा। और अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता ना, मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि इस वीडियो के बाद आप एक अच्छी थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आराम से एकदम देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज समझते हैं कि एक अच्छा थंबनेल हम लोग बोलते किसको हैं, किसको बोलेंगे कि ये थंबनेल अच्छा है और किसको बोलेंगे कि ये थंबनेल खराब है ना। तो देखो, थंबनेल का मतलब ये नहीं होता कि आपकी डिज़ाइन अगर बहुत अच्छी है ना तो थंबनेल भी अच्छा है। देखो, डिज़ाइन एक डिफरेंट चीज़ है, थंबनेल एक डिफरेंट चीज़ है। थंबनेल का मतलब ये हो गया कि अगर यूट्यूब में आपने वो थंबनेल लगाया है तो ज़्यादा क्लिक किस पे करेंगे, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। 3 यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको थंबनेल कैसा चाहिए, बहुत खूबसूरत थंबनेल चाहिए जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखने में लग रहा है वाओ क्या थंबनेल है, या आपको क्लिकेबल थंबनेल चाहिए। क्लिकेबल मतलब डिजाइन में भी उतना अच्छा ना हो, लेकिन यार उसको देख के आपको लग रहा है यार इसको क्लिक कर दूं मैं, ये वीडियो क्लिक करने के लायक है, वो वैसा थंबनेल आपको बनाना है। या फिर दोनों भी हो सकते हैं कि एकदम खूबसूरत भी है और क्लिकेबल भी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट खूबसूरत हो या ना हो, क्लिकेबल होना चाहिए थंबनेल। डिजाइन वाइज अच्छा हो या ना हो, मतलब क्लिकेबल होना चाहिए, देख के लगे आपको यार इसको क्लिक कर दो। मे बी वो उतना अच्छा डिजाइन ना हो, मैं आपको अभी आगे एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आप लोगों ने ना बहुत बार क्लिकबेट वर्ड सुना होगा। तो किसको बोलते हैं क्लिकबेट? क्लिकबेट का मतलब ये होता है कि आपका थंबनेल ऐसा होना जिसको देख के क्लिक करने का मन कर जाए, ठीक है। अब वो 2 तरीके से किया जा सकते हैं। पहला, फेक, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दो थंबनेल में, जैसे हाउ टू अर्न 10,000 रुपीज पर डे, 10,000 रुपये एक दिन में कैसे कमाएं। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे यूट्यूब में थंबनेल ऐसे देखने को मिलते हैं। तो वो हो गया फेक, भाई कि वो तो है ही नहीं, वीडियो में वो कंटेंट है ही नहीं, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो गलत है भाई करना, ये काम मत कीजिएगा आप लोग। और दूसरा हो गया अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या हुआ? क्रिएटिव थंबनेल, मतलब कि वीडियो में कंटेंट तो वही है जो मतलब थंबनेल में लिखा है, लेकिन उसको कितना हम लोग क्रिएटिवली लिख सकते हैं कि लोग उसको आके क्लिक करें। आगे मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने सबने उमर भाई का वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज समझाता हूं। यहाँ पर ये देखो, ये एक थंबनेल है, नीट एग्जाम 2023 रिजल्ट, स्कोर 550, यहाँ पर उमर भाई, यहाँ पर अलग सर। इस थंबनेल में भी कुछ गलत नहीं है, मतलब सही थंबनेल है ना। लेकिन ये हो गया एक नॉर्मल थंबनेल कि आपको, अगर आपको लगता है यार आप ये बनाना सीख जाओगे तो आपको थंबनेल बनाना आ गया, गलत। आपके इस थंबनेल को देख के बहुत कम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को लगे यार कि चलो इस पर क्लिक करते हैं। इसी का दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, आपको दिखाता हूं। पहला ये है, 12 साल से सिर्फ 3 घंटे सो रहा। अब ये ना अट्रैक्टिव है, फेक नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने वीडियो में बोला है कि हाँ उन्होंने 12 साल से 3 घंटे ही सो रहा है वो। तो हमने कुछ गलत नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन हमने उसी वे को क्रिएटिव लिख दिया। देखो, नॉर्मल थंबनेल आपको यहाँ पे दिख गया, जहां पे आपने सिर्फ नॉर्मल लिख दिया, तो ये एक अच्छा थंबनेल नहीं है। आपका अच्छा थंबनेल ये है जहां पे आपने ऐसा कुछ लिखा है जो उससे ऑडियंस को लगेगा कि यार क्लिक करते हैं एक बार। आ रहा है समझ में आपको कि अच्छा थंबनेल किसको बोलते हैं? इस वीडियो पे 9.3 मिलियन व्यूज है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं आपको। वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आपको लगता है ना कि थंबनेल में सिर्फ डिजाइन का खेल है कि कितना अच्छा थंबनेल बना सकते हो। ये थंबनेल देखो, इसमें क्या डिजाइन है? कुछ डिजाइन है इसमें? कुछ भी नहीं है भाई। इसमें तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये थंबनेल क्लिकेबल है। अगर आप ये देखोगे ना तो आपको मन कर जाएगा क्लिक करने का।
यार मतलब हमने एकदम वो सलीम सर का वो पोज लिया जहाँ पे वो ऐसा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको लगेगा क्लिक करके देखते हैं क्या है अंदर वीडियो में, है ना। थंबनेल का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप बहुत ही मतलब सुंदर थंबनेल बनाओ, एकदम देखने में लग रहा है क्या डिजाइन है, वो नहीं। थंबनेल का मतलब होता है कि आप कितना क्लिकेबल थंबनेल बनाते हो। आ रही बात समझ में। यहाँ पर हमने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया है और उस स्क्रीनशॉट में एकदम हाईलाइट करके लिखा है 2x में वीडियो देखना बंद कर। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि थंबनेल हो सकता है बहुत खूबसूरत ना बने, बहुत ब्यूटीफुल ना बने, लेकिन क्लिकेबल बनना चाहिए। आप अगर आप उस थंबनेल को देखो ना तो आपको लगे यार इस पर क्लिक कर दूं, है ना। और फेक थंबनेल नहीं होना चाहिए, अट्रैक्टिव थंबनेल होने चाहिए, क्रिएटिव थंबनेल होनी चाहिए, ठीक है भाई। जैसे ये लिखा है 2x में वीडियो देखना बंद कर, तो ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमने नहीं लिखी है। यहाँ पर सलीम सर ने अंदर वीडियो में यही बताया है कि हाँ 2x में वीडियो नहीं देखना चाहिए अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो हमने कुछ गलत नहीं लिखा, लेकिन अंदर जो सर ने बोला है ना उसको कैसे हम लोग क्या सोचे, मेन काम ही यहीं पे है। थंबनेल बनाने का फर्स्ट स्टेप है आइडिएशन, कि आप क्या टेक्स्ट लिखते हो और क्या आप पोज क्लिक करते हो, ठीक है। तो मेन ये है। और आज मैं आपको जो थंबनेल बनाना सिखाऊंगा वो ये थंबनेल आपको मैं लाइव बना के दिखाऊंगा। और कितना आसान है ना, इतना आसान है ना, आपको भी लगे यार ये क्या था, इतना हम लोग हवा समझते थे। ये मैं आपको थंबनेल आज ही अपने फोन से बना के दिखाऊंगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर्स के ऊपर कि हम थंबनेल जो आज सीखने वाले थंबनेल बनाना उसमें कितने चैप्टर्स हैं अपने। तो उसमें हमारे टोटल 9 चैप्टर्स हैं। और ये जो हम लोग थंबनेल बनाना सीखेंगे ये हम लोग सीखेंगे पिक्सआर्ट ऐप से। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पिक्सआर्ट ऐप का ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है ये, ठीक है। पिक्सआर्ट ऐप में बहुत सारे फीचर्स है। अब मैं एक एक फीचर्स आपको बताने जाऊंगा ना आप डर जाओगे कि भैया यार ये तो मेरे से नहीं होगा। तो मैं आपको उतना ही फीचर समझाऊंगा जिससे आपका काम बन जाए, बाकी तो यार आप लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करके सीख ही जाओगे, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर से अपने वो समझ लेते हैं। पहला है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड किसको बोल रहा हूँ मैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड का मतलब होगा जैसे बैकग्राउंड, तो ये पंकज सर है, पंकज सर के पीछे जो ये है ना हरा लाल हरा ब्लैक, तो ये हो गया बैकग्राउंड। दूसरा है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है थंबनेल का साइज क्या होता है। तो थंबनेल का साइज आप हमेशा देखते हो यही साइज रहता है ना, तो इसको बोलते हैं 16:9। वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो थंबनेल का साइज को ही हम लोग रेशियो बोलते हैं। तीसरा है ऐड पिक्चर। जैसे यहाँ पे पंकज सर की फोटो मैंने ऐड करी तो हो गया ऐड पिक्चर, कैसे आपको फोटो कैसे ऐड करना है। चौथा इरेजर एंड मल्टी लेयर। इरेजर नाम ही से पता चल रहा है आपको कि कुछ इरेज करना है, तो मल्टी लेयर में आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। पांचवा है राइट टेक्स्ट, जैसे मूल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट, तो ये टेक्स्ट लिखने को ही हम लोग बोलते हैं। छठा है ऐड फॉन्ट। ऐड फॉन्ट क्या हो गया कि मतलब लेट सपोज जो पिक्सआर्ट का फ्री वर्जन है ना उसमें लिमिटेड फॉन्ट्स है और उसमें जो फॉन्ट्स है वो शायद आपको इतने अच्छे नहीं लगे, तो मैं ना आपको 10-12 अच्छे अच्छे जो फॉन्ट्स चल रहे हैं आजकल वो मैं फॉन्ट्स आपको उसका जिप फाइल शेयर कर दूंगा। उसको इंस्टॉल कैसे करना है पिक्सआर्ट में वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सातवां है ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट टूल है तो इसको वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आठवां है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे थंबनेल तो लिख दिया बना दिया 2x में वीडियो देखना बंद कर, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इस क्या सिंबल इसको बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये सिंबल कैसे ऐड करेंगे तो इसी को बोलते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ऐड एलिमेंट। और एंड में है क्वालिटी एनहेंस, कि आपने थंबनेल बना लिया उसकी थोड़ी क्वालिटी कैसे इनहेंस कर सकते हैं, HD कर सकते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो भाई बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सीख जाओगे। पेशेंस रखिएगा, नहीं समझ में आएगा थोड़ा 1-2 बार रिपीट कर लेना, डरने की बात नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, अपने फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग अपने फ़ोन में आ चुके हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पर चलते हैं और पिक्सआर्ट का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं प्ले स्टोर पर, यहाँ पे सर्च करते हैं पिक्सआर्ट। और ये जो ऐप है ना यही है पिक्सआर्ट ऐप। ये ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसीलिए मेरे में ओपन करने का आ रहा है। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा पिक्सआर्ट ऐप आ चुका है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पिक्सआर्ट के 2 वर्जन्स होते हैं, एक फ्री एंड एक पेड। तो फ्री में थोड़े से फीचर्स लिमिटेड है, पेड में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको पेड फीचर्स भी यूज़ करके दिखाऊंगा और पेड फीचर्स का अल्टरनेटिव भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पिक्सआर्ट का फ्री वर्जन है ना तो कैसे आप पेड फीचर को यूज़ कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़ करके, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं। पिक्सआर्ट ऐप हमने ओपन किया। यहाँ पे पहले बोल रहा है क्रिएट एन अकाउंट, तो आप चाहो तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको राइट साइड से स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने स्किप किया यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, एडिट अ फोटो, एडिट अ वीडियो, मेक अ कोलैज, बैकग्राउंड, अप्लाई इफेक्ट्स, रीटच एंड ऑल। तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें सिर्फ हिसाब से थंबनेल बनाना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करनी है। थंबनेल बनाना है तो हमें क्लिक करना है एडिट अ फोटो पे, ठीक है।
तो जैसे ही हमने एडिट अ फोटो पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ से अब पहला चैप्टर शुरू होता है। तो हमारा पहला चैप्टर क्या था? हमारा पहला चैप्टर था बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मैंने आपको बताया क्या होता है। तो यहाँ पर ना आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, एक यहाँ पर ऑप्शन है बैकग्राउंड। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्सार्ट में फ्री में आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ से सीधा किसी बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हो। लेट सपोज मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ये आ गया। ठीक है, तो मैं ना यहाँ से नहीं लेता हूँ, मैं गूगल से डाउनलोड करके आया हूँ। जैसे ये ब्लैक कलर का, आपने अगर उमर भाई का थंबनेल देखा हो तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था उनमें। ठीक है, अब मैं आपको गूगल पे चल के सिखा देता हूँ। जैसे मुझे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सर्च करूँगा, इमेज पे जाऊँगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे यार कि कॉपीराइट तो नहीं आएगा। तो देखो यार, मैंने अभी तक जितना भी थंबनेल बनाया है ना तो कॉपीराइट वगैरह नहीं आता, थंबनेल में तो नहीं आता भाई। अनटिल अनलेस आप किसी की फोटो वोटो मत यूज़ कर लीजिएगा कि लेट सपोज आपने टेक्निकल गुरुजी का इनका फोटो यूज़ कर ले रहे हो तो वो मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो कॉपीराइट का टेंशन मत लो। ठीक है, और अगर आपको थंबनेल का बैकग्राउंड चाहिए, आप जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ थंबनेल बैकग्राउंड, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे थंबनेल के बैकग्राउंड दिख जाएंगे। तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस से अपने इसमें। तो मैंने एक बैकग्राउंड ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, वो है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर होता है खत्म, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर था बैकग्राउंड को लेकर। तो बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर क्या था? दूसरा चैप्टर था हमारा रेशियो। रेशियो का मतलब साइज, कि किस साइज में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि ना बैकग्राउंड भी ब्लैक है और जो पीछे की स्क्रीन है ना जो ऊपर जो भी ब्लैक है। तो थोड़ा आप देखिएगा यहाँ पर ना आपको नीचे में बहुत सारे फीचर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि पिक्सआर्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ ना आप सिर्फ वो करो, बाकी ना धीरे धीरे आप खुद बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लोर करना सीख जाओगे। तो अभी बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें डिसाइड क्या करना है? रेशियो, साइज। तो यहाँ पर आपको एक टूल दिख रहा होगा। ठीक है, टूल्स। तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है, हमें क्रॉप वाले बटन पे क्लिक करना है। ऊपर में यहाँ पे क्रॉप है, क्रॉप पे क्लिक किया तो अगेन यहाँ पे बहुत एक अलग पेज खुल गया। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट तरह के आप साइज डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि ये है स्क्वायर साइज है, स्टोरी है, कवर है। यहाँ पर आप देखो यूट्यूब का लोगो ही दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली यूट्यूब के साइज पे आ जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉप के जस्ट बगल में आपको रोटेट भी दिख रहा होगा, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रोटेट क्या होता है। रोटेट पे क्लिक किया। अब अगर सपोज करो आपको जो चीज़ इधर है ना उसको इस साइड करना है, जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे करना है। तो जैसे मैं ये वो इधर दाएं बाएं हो गया, वर्टिकल पे तो ऊपर नीचे हो गया, ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, पर्सपेक्टिव है ऊपर नीचे करने का, तो ये अभी उतना हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं। तो क्रॉप पे आए। अब क्या है ना, अब जैसे मैंने ऐसे इसको टेढ़ा मेढ़ा घुमा दिया ऐसे करके, तो आपको लग रहा है अरे यार ये तो कैसे हो गया। अब मुझे वापस से इसको नॉर्मल में सेट करना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर में ना लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है ये वाला, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा ना ये वापस से इसको अपना ओरिजिनल स्टेट पे लेके आ जाएगा, जो सबसे पहले हमारा जैसा था वो हो गया। तो वापस से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो मैं इसको वापस से अपने यूट्यूब वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। यूट्यूब का जो यहाँ पे आइकन था, देखो यहाँ पर यूट्यूब का आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक किया, ये हमारा यूट्यूब का आइकन आ गया। यूट्यूब के साइज में ये आ गया। अब मैं यहाँ पर ऊपर में राइट साइड में ओके है, ये इसको टिक वाले को ओके कहते हैं, ओके। तो इस पर ओके कर देता हूँ। तो हमारे दो चैप्टर्स यहाँ पर हो गए हैं खत्म। पहला चैप्टर हमारा था बैकग्राउंड, दूसरा था हमारा रेशियो। तो हमारे ये दो चैप्टर्स हो चुके हैं खत्म। तो जो हमारा जो तीसरा चैप्टर था ना वो था ऐड पिक्चर, जो हमें फोटो लानी है, जैसे अलग सर की, उमर भाई की जो फोटो लानी है ना वहाँ पे ये। अब उसको लाने का क्या तरीका, मैं आपको पहले अपनी गैलरी में चल के एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं गैलरी पे गया और ये फोटो, तो ये ना जो उमर भाई का अलग सर का जो इंटरव्यू था ना उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ये वाला स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है और एक ये वाला स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सोचिएगा कौन सा स्क्रीनशॉट ज़्यादा बेटर है, आप जो ले सकते हो जब भी आप अपना थंबनेल बनाओगे, या कौन सी फोटो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आप कोई फोटो भी ले सकते हो नॉर्मल, इट्स ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ऐड फोटो है, ऐड फोटो, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको आपकी गैलरी खुल जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं जैसे मैं पहले उमर भाई की फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लिया, यहाँ पर राइट साइड में ऊपर में ऐड का बटन है, ऐड पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या है कि मुझे यहाँ पर से इसका बैकग्राउंड हटाना है, क्योंकि इसमें पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर ना रिमूव बीजी करके दिख रहा होगा जस्ट बगल में, लेकिन ये एक पेड फीचर है जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसको फ्री में कैसे हटाना वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे रिमूव बीजी, मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन है, जैसे मैं रिमूव बीजी पे क्लिक करूँगा
तो देखना ये अपने आप पीछे की सारी जो बैकग्राउंड है वो हटा देगा। हट गया उमर भाई आ गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपके पास तो पेड वर्जन नहीं होगा शायद, तो हम लोग इसको फ्री में कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सिंपली एक वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। गूगल में जाएंगे, कुछ नहीं करना है, सर्च करना है रिमूव बीजी। सर्च किया हमने। अब यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड करके सबसे टॉप में जो आएगा ना उस पर क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपलोड इमेज आ गया यहाँ पर। जैसे मैं अपलोड इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो वो फोटो नहीं दिख रही है अलग सर वाली, तो यहाँ पर ना एक 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा मैं। ब्राउज का मतलब आपकी ओरिजिनल गैलरी खुल जाएगी, ठीक है। तो ब्राउज पे मैं क्लिक किया, यहाँ पर देखो वो फोटो आ गई मेरी। तो मैंने अलग सर की, पहले मैं उमर भाई की फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। फ़ोटो ले लिया। अब ये देखो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप देखो बैकग्राउंड पूरा खत्म, जादू खत्म। तो अब तो ये ना बिल्कुल फ्री हो सकता है यहाँ से। तो अब इसको हम यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको देखो डाउनलोड का आइकन दिख रहा होगा। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज इसी तरह से मैं अलग सर का भी कर लेता हूँ। अपलोड इमेज, यहाँ पे गए, ब्राउज पे क्लिक किया, अलग सर की फ़ोटो सिलेक्ट करी। 5 सेकंड का टाइम लगेगा इसमें, देखो टन टना खत्म। तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब वापस से अपने पिक्सआर्ट के ऐप में आ जाते हैं। अब मैं ऐड पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। तो अब जो मैंने बैकग्राउंड हटा लिया, देखो अब यहाँ पर से बैकग्राउंड हट चुका है, ठीक है। तो मैं उमर भाई की फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ और ऐड, ऊपर में ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दिया। तो देखो उमर भाई की फ़ोटो आ गई बिना मतलब ये के। तो मैं यहाँ पर ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे मैं उमर भाई की फ़ोटो पे क्लिक किया ना, तो उमर भाई की फ़ोटो तो इतनी है, लेकिन जो एरिया पूरा सिलेक्ट कर रहा है ना, जो आपको दिख रहा है वो रेक्टेंगल, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसको कैसे कम कर सकता है? वो इसलिए बड़ा है क्योंकि जो ओरिजिनल फ़ोटो जिससे मैंने क्रॉप किया है ना, जिससे मैंने ये फ़ोटो निकाला, वो बड़ा था ना, इधर उधर ब्लैक ब्लैक था। होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। तो उसको सिंपली पहले हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस पर उमर भाई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्रॉप का एक बटन है, क्रॉप किया। इसको मैं इधर से हटा दिया, इतना पार्ट, इधर वाला पार्ट इधर से हटा दिया। अब देखो मेरे पास सिर्फ काम की चीज़ें बच गई है, ठीक है। फिर से मैं इसको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब सबसे पहले अगर मैं उमर भाई का थंबनेल में याद करूँ तो उमर भाई के थंबनेल में ये चीज़ें राइट साइड पे थी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे थी। तो अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसे सोचेंगे कि कौन फोटो कहाँ पे रहेगी, कौन टेक्स्ट कहाँ पे होगा। देखो ये एडिशन का काम है, ये ना आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सीख जाओगे। तो अभी क्या है ना, अभी हमारा ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग का कोर्स चल रहा है टेलीग्राम पे, तो मैं और भी कोर्सेज नहीं लाना चाहता। लेकिन जब वो वाला खत्म हो जाएगा ना, तो 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैं पिक्सआर्ट का भी एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आ जाऊँगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए 15-20 थंबनेल की प्रैक्टिस, उसमें ट्यूटोरियल भी रहेंगे और फिर प्रैक्टिस भी रहेगी, सो डैट आप ईजिली सीख पाओ, ठीक है भाई। तो अभी के लिए जैसे मैं उमर भाई की फ़ोटो पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बटन हैं। जैसे पहला है रिप्लेस का मतलब क्या होता है? अगर आपको उमर भाई की फ़ोटो को किसी और फोटो से रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस कर सकते हो आप 1 क्लिक में। फ्लिप एंड रोटेट क्या है कि जैसे कि मैं अभी जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो उल्टा हो गया, ऊपर कर दिया ऊपर नीचे हो गया, तो मैं इसको वापस कर लेता हूँ पहले से ही, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें ना, यहाँ पर आप आगे जाओगे तो एडजस्ट है। एडजस्ट पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पर से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ब्राइटनेस पूरा कर दिया, घटा दिया। कॉन्ट्रास्ट है, ये थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आपको लगता है ये करने की ज़रूरत है तो, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि उमर भाई थोड़ा और क्लियर दिखे। अब मैं इसको भी यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो हमारा ये काम यहाँ पे हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब हमारी अलग सर की भी एक फ़ोटो थी, वो भी ऐड कर लेते हैं, ये फ़ोटो। अब इसमें भी देख रहे होगे ये एरिया बहुत बड़ा आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो क्योंकि इसलिए बड़ा आ रहा है क्योंकि जो ओरिजिनल फ़ोटो थी ना, उसमें इस साइड बहुत ज़्यादा एरिया था, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। तो इसको भी मैं पहले क्रॉप कर लेता हूँ। ये फालतू का जो पार्ट है ना, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ओके कर देते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर पहले ये फ़ोटो यहाँ पे थी, ऐसे थी यहाँ पे ये फ़ोटो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। अब नीचे बोलोगे भैया आप नीचे जगह क्यों छोड़ रहे हो, नीचे यहाँ पर ऐसे क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि अगर आपको याद हो तो थंबनेल में नीचे में एक येलो कलर की एक पट्टी है, उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हो, तो वो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि वो तो ऑलरेडी पट्टी आ जाएगी ना। अभी आप देखो आगे समझ में आएगा आपको। यहाँ पर ना अब हमारा तीसरा चैप्टर भी क्लोज हो रहा है। तीसरा चैप्टर हमारा क्या था? ऐड पिक्चर। तो पिक्चर हमने देखो ऐड करना सीख लिया है।
अब हमारा जो चौथा चैप्टर था वो था इरेजर एंड मल्टी लेयर। अब वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ऊपर में जो आपको दो बटन दिख रहे हैं ना, एक इरेजर का आइकन दिख रहा है, एक मल्टी लेयर का आइकन दिख रहा है। अब इरेजर का आइकन से क्या होता है, जैसे मैं अलग सर की फोटो पे क्लिक किया और इरेजर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे में आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो इरेजर वाला है ना, इस पे इरेज, इस पे क्लिक कर दिया। अब मैं देखो ये इरेज होना शुरू हो जाएगा, मैं इरेज कर सकता हूँ इसको। आए समझ इरेजर क्या है। अब मुझे लगता है यार ये तो मैंने गलत एडिट कर दिया, तो वापस से मुझे लाना है, तो मैं रिस्टोर पे क्लिक करूँगा और फिर वापस ऐसे 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 करूँगा, तो ये वापस से आ जाएगा। ये नॉर्मली पेंटिंग टाइप है, पेंटिंग फीचर है। तो अब यहाँ पर एक फीचर है इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या है, लेट सपोज पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इरेज करता हूँ, इरेज किया। अब मैं इन्वर्ट पे क्लिक करूँगा तो उल्टा हो जाएगा, जो पार्ट मैंने इरेज किया था वो बचेगा और जो पार्ट मैंने नहीं इरेज किया था वो मतलब उल्टा हो गया। आप समझ गए ना कि जो पार्ट मैंने इरेज किया था वो पार्ट आ गया और जो पार्ट मैंने नहीं इरेज किया था वो अब इरेज हो गया। तो उल्टा करने को इन्वर्ट बोलते हैं। अब मैं वापस से इसको रिस्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक फीचर है सिलेक्ट का। जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो जैसे मुझे क्या सिलेक्ट करना, फेस, पर्सन, जैसे मैं फेस पे क्लिक किया तो फेस ही सिर्फ रहा, बाकी सब हट गया। ये होता है। अब जैसे अब एक और चीज़ यहाँ पे अंडू एंड रीडू का फीचर भी समझा देते। ऊपर में आपको दिख रहा है अंडू, कि आपने कोई चीज़ गलती कर दी, कोई चीज़ आपको लगता है यार ये तो मुझे नहीं गई, जैसे मुझे लग रहा है यार ये तो फेस वाला मुझे तो अब पूरा चाहिए जो मेरा पहले था, तो मैं इस पे जो है ना अंडू वाला बटन, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो वापस पहले जैसा हो गया। अब मुझे अगर वापस से अगले स्टेप पे जाना है तो मैं इसको ऐसे आगे वाले बटन पे रीडू पे क्लिक करूंगा, ठीक है, वापस से आ गए बैक। सीख गए आप ये चीज़, ठीक है। ये हो गया इरेजर का काम। इरेजर मैंने आपको सिखा दिया। अब है मल्टी लेयर, इसके जस्ट बगल में, इस पे क्या है, अब अगर आपको इसका डुप्लीकेट एक और अलग सर की फोटो, यही जो सेम फोटो है ना, अब इसको वापस से आपको लाने की जरूरत नहीं। अगर यही फोटो आपको 2 बार यहाँ पे लाने है ना, तो सिंपली मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, देखो ये डुप्लीकेट हो गया। 3 बार क्लिक करूंगा, एक और फिर से डुप्लीकेट पे क्लिक किया, 3 बार हो गया। आए समझ। अब यहाँ पे एक और फीचर है मूव डाउन मूव अप। अब मूव डाउन क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लेके आया, ठीक है। अब आप चाहते हो यार कि अलग सर की जो फोटो है ना वो उम्र से पीछे चली जाए, तो मूव डाउन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो पीछे चली गई। डाउन का मतलब नीचे, पीछे चली गई, वो उम्र से पीछे चली गई। अब मुझे लगता नहीं यार अलग सर को उम्र से आगे लाना है, तो मैं आगे पे क्लिक कर दूँ मूव अप, तो अलग सर की फोटो आगे आ गई। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। तो चौथा चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। चौथा चैप्टर हमारा क्या था, इरेजर एंड मल्टी लेयर। ऐड टेक्स्ट। अब टेक्स्ट कैसे लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे ही गया, ठीक है। अब मैं जैसे डार्क स्टोरी लिखा था ना वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे डार्क स्टोरी लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे मैं इस पे ओके कर देता हूँ तो डार्क स्टोरी एक ही लाइन में पूरी आ रही है, ठीक है। तो इसको 2 लाइन में लाने के 2 ऑप्शन है। एक तो मैं इस वाले जो राइट साइड में एक बटन है ना, यहाँ पे इस पे ऐसे करके ऐसे कर दूँ तो अब भी आ जाएगा। या फिर मैं क्या करूँ, इस पे डार्क के बाद जो है ना, इसको ऐसे करके नीचे में इंटर का एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। आप देखो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो अगेन आप परेशान मत होइए, जितना ज़रूरत है हम उतना ही सीखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पिक्सार्ट का एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें यहाँ थंबनेल का एक्सपर्ट बनना है। ओके, तो यहाँ पर पहला है सेव्ड। अब जहाँ पर भी ये ऊपर में ऐसा आइकन दिख रहा है ना प्रीमियम वाला, तो इसका मतलब वो फ्री फीचर नहीं, वो पेड फीचर है, ठीक है। ये याद ध्यान रखिएगा। सेव्ड का मतलब है जो पहले से आपने कोई फॉन्ट यूज़ किया होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कलर है, कलर क्या होता है भाई, क्या मुझे कोई और कलर है, ये कलर यूज़ कर लूँ, ये कलर यूज़ कर लूँ, कोई भी कलर यूज़ कर लूँ, ठीक है। फिर एक हाईलाइट है। हाईलाइट क्या होता है, ये पेड फीचर है। जैसे कि बैकग्राउंड को कुछ करना है, मतलब बैकग्राउंड को देखो, बैकग्राउंड में अपने आप वाइट कलर आ गया, येलो आ गया। अब ये फीचर पेड में है। अगर इसी को आपको फ्री में यूज़ करना है ना, तो उसी के लिए ड्रॉ टूल है जो हम आगे सीखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे है एक स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, बॉर्डर। बॉर्डर मतलब जो टेक्स्ट है उसका बॉर्डर डिसाइड करना। तो जैसे मैं रेड कलर का बॉर्डर करता हूँ, रेड कलर का। अब जैसे देखो बढ़ा दिया, पूरा 100 कर दिया तो पूरा देखो आपको ये रेड कलर का पूरा बॉर्डर दिख रहा होगा। पूरा 0 कर दूँ तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर स्पेसिंग है। स्पेसिंग अगेन ये पेड फीचर है। मैं इसको ऐसे करूँगा तो कम हो जाएगा स्पेसिंग, ज़्यादा करूँगा कम, ज़्यादा हो जाएगा। इसको फ्री में यूज़ करने का क्या तरीका है भाई, कि डार्क अलग से लिख लो, स्टोरी अलग से लिख लो, फिर तो आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, है ना। तो इन सब पे भी बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। ओपेसिटी इंपॉर्टेंट है। ओपेसिटी क्या है कि जैसे आपको ना इसको ट्रांसपेरेंट थोड़ा बनाना। लेट सपोज मैं अभी अलग सर के ऊपर डार्क स्टोरी लिख के गया तो अलग सर एकदम नहीं दिख रहे, छिप गए। अब मैं ओपेसिटी लो करूँगा, देखो थोड़ा थोड़ा अलग सर दिख रहे। 0 कर दिया तो दिख एकदम पूरे दिख रहे। ओपेसिटी का मतलब पावर, पूरी बढ़ानी है या पूरी घटानी है। समझ में आया आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो पहले मैं इसका कलर वाइट कर लेता हूँ और ये स्ट्रोक मैं 0 कर देता हूँ।
आई होप आपको समझ में आ गया। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉन्ट में। अब मुझे सी ऑल पे करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट अवेलेबल है, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, मैं आपको चारों समझा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला डिस्कवर, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री एंड पेड फॉन्ट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। दूसरा है रिसेंट, कि अगर आपने रिसेंट में कोई फॉन्ट यूज़ किया होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तीसरा है माई फॉन्ट। अब माई फॉन्ट क्या है? माई फॉन्ट क्या है ना, कि लेट सपोज कि कोई फॉन्ट है जो आपको इस ऐप में नहीं मिल रहा, लेकिन फॉन्ट बहुत अच्छा है, आपको उसको यूज़ करना है, तो फॉन्ट ना आप गूगल से डाउनलोड कर लो और फिर यहाँ आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये मैं ना अलग से टेलीग्राम में एक छोटी सी वीडियो बना कर डाल दूंगा, यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड में है प्रीमियम, यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट दिखेंगे, बट ये प्रीमियम फीचर है, पेड यूजर्स के लिए है, फ्री में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हम आप पास से डिस्कवर में जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, हम इस पर देखते हैं कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है। ध्यान रखेंगे कि फ्री फॉन्ट ही लेंगे, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये फॉन्ट अच्छा भी लग रहा होगा तो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये पेड का आइकन आ गया। तो ट्रेड विंड्स ट्राई करते, देखो ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ना आपको 3 बटन दिख रहे होंगे, देखो एक है ये राइट साइड में ऊपर में, इससे क्या होगा तो हो सकता है आप घुमा सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, घुमा दिया। और एक यहाँ पर है नीचे में, ये क्या है साइज छोटा बड़ा, छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और एक राइट वहाँ पे है कट का, अगर इस पर क्लिक करोगे तो कट हो जाएगा, हट जाएगा वो, ठीक है, तो उस पर क्लिक नहीं करते। अब यहाँ पर आप देखो यार कि डार्क और स्टोरी के बीच में ना गैप ज़्यादा है। अब मुझे गैप कम करने के जो एक पेड फीचर अवेलेबल है यहाँ पे, कि जैसे स्पेसिंग में मैं जाऊँगा तो जैसे मैं लाइन है ना इसको मैं कम कर दूँगा, देखो स्पेसिंग कम हो जाएगा, बट ये पेड फीचर है। तो अब इसको फ्री में कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ, इस फीचर को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो मैं अलग अलग लिख लूँगा, डार्क लिख लिया, इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया सेट, और फिर मैं यहाँ पे स्टोरी लिख लेता हूँ और इसको भी उसी फॉन्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, हाँ। अब डार्क, अगर आपको याद है आपने देखे होंगे थंबनेल में, तो डार्क का कलर ब्लैक था, तो मैं ब्लैक करूँ। अब देखो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि पीछे भी ब्लैक है और डार्क खुद ब्लैक कलर का हो गया। तो डार्क को ना मैं स्ट्रोक मतलब बॉर्डर वाइट दे दूंगा तो शायद दिखेगा, चलो ट्राई करते हैं। तो जैसे मैं स्ट्रोक पे गया और वाइट कलर का बॉर्डर दे दिया, इसे देखो। अब बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं, जैसे पूरा बढ़ा गया पूरा घट गया, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो देखो, अब देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ठीक है, डार्क स्टोरी हमारी हो गई। तो हम इसको यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमने टेक्स्ट ऐड करना भी सिखा दिया, तो हमारे 5 चैप्टर्स क्लोज हो चुके हैं। पहला क्या था बैकग्राउंड, दूसरा क्या था रेशियो, तीसरा क्या था ऐड पिक्चर्स, चौथा क्या था इरेज एंड मल्टीलेयर, पांचवा क्या था ऐड टेक्स्ट, ठीक है। अब छठा था ऐड फॉन्ट। अब वो फॉन्ट ऐड करना ना मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ, टेलीग्राम पे ना 5-6 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि वो उतना ये नहीं है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ इस वीडियो में फालतू का आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे 6 चैप्टर्स हो गए खत्म। अब हमारा 7वां चैप्टर था, वो है ड्रॉ। अब ड्रॉ फीचर मैं आपको समझाता हूँ। ड्रॉ टूल, यहाँ पे आप नीचे जाओगे ना तो आपको ड्रॉ टूल यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे ही मैं ड्रॉ टूल पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये ड्रॉ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। आप यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हो। जैसे मैं लेट सपोज यहाँ पे मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे ब्रश है, जैसे ड्राइंग में कैसे ब्रश होते हैं, कभी ये स्टार है, ये है, ये। अब जैसे मैं इसको देख रहे हो ये कैसे, अब लेट सपोज मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, अब जैसे ये कर लिया, देखो कलर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ तब विजिबल होगा। कलर मैंने चेंज किया, अब देखो दिख रहा है, देखो। तो ड्राइंग है, तो ये हमारे किसी काम का है नहीं। तो यहाँ पर मैं अंडू कर देता हूँ। अब ये अंडू और रीडू क्या होता है मैं समझा देता हूँ। कि जैसे आपने कुछ गलती कर, जैसे हम यहाँ पर इतनी मैंने गड़बड़ कर दिया, गजड़ बजड़ कर दिया, तो इसको अगर मुझे हटाना है ना, तो एक तो है कि मैं इरेजर से जाके मिटा सकता हूँ, दूसरा क्या है मैं अंडू कर देता हूँ, भाई मुझे पीछे लेके चलो, पीछे 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 पीछे, हट गया, पूरी हट गई। तो ये सब हमारे फीचर उतने काम का नहीं, फिल हमारे कोई काम का फीचर है नहीं, ठीक है। तो जो हमारे काम का फीचर है वो है शेप। शेप हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं शेप पे क्लिक करूँगा, उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे शेप दिखेंगे। ये दिख गया, ये दिख गया, ये इतने सारे शेप दिख गया, ठीक है, बहुत सारे शेप है। शेप के बाद ना आपको यहाँ पर नीचे में 2 इंपॉर्टेंट बटन है, 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक हो गया फिल, एक हो गया स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब मैंने आपको बार बार समझाया, बॉर्डर होता है, बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर। और फिल का मतलब पूरा वो शेप फिल है, जैसे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा, फिल बॉर्डर। अब ओपेसिटी का मतलब आपको समझा दिया, पावर। जैसे मैं लो करूँगा देखो वो गैप होता जा रहा है, हाई कर दूंगा तो पूरी हाई रहेगी, ठीक है। तो
मैं पहले आपको एक वाला ये रेक्टेंगल ले लिया, फिल ले लिया और इसको ओके कर दिया। ये मैंने सेटिंग कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर से इसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको जैसे जहाँ तहाँ ऐसे 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 ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये ड्रॉ करना है, ऐसा समझिए। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया इसको, अपने अकॉर्डिंग मैं थोड़ा देख लूँगा। अब जैसे देखो ना, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यार इसका बॉर्डर ब्लैक कलर का आ जाए एक बार, ठीक है, ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाए। तो पहले मैं इसको ओके कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको ऐसे किया, ऐड किया, ओके कर देता हूँ पहले, ओके। अब वापस से मैं इस पर क्लिक करता हूँ ड्राइंग पे। वापस से मुझे इस सारे फीचर से कोई मतलब नहीं, मैं शेप पे जाता हूँ और इस बार मैंने वही लिया और स्ट्रोक ले लिया। अब बॉर्डर आएगा, ठीक है। कलर मैं यहाँ पर से डिसाइड कर सकता हूँ। थिकनेस यहाँ पे 20 है, थिकनेस का मतलब मोटापन। अब जैसे मैं कम करूँगा तो पतला हो जाएगा, ज़्यादा करूँगा तो मोटा हो जाएगा। अब जैसे मैं 20 करूँगा ना, 20 ज़्यादा मोटा, देखो इतना ज़्यादा मोटा हो रहा है। तो मैं थिकनेस को थोड़ा कम कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं 10 कर लेता हूँ थिकनेस को, ठीक है। लेट सपोज मैं थिकनेस को पहले मैं थिकनेस को ना मैं 10 पे कर लेता हूँ। तो मैं 10 कर लेता हूँ थिकनेस को, ओके। अब यहाँ पर थिकनेस को मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लिया जैसे। अब देखो यार हिल भी जाता, थोड़ा ना बारीकी वाला काम है ये। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पर एडजस्ट करूँगा कि कॉर्नर पे एकदम जाके लग जाए। अब नीचे के मैं केयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ भाई कि हमारा जो रेशियो था वो तो रेशियो के अंदर ही हमें काम करना है। नीचे में क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो चलने तो हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं देख लूँगा एक बार जूम करके, तो यहाँ पर सब ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ओके, वापस से ओके के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब ये मैंने आपको ड्राइंग टूल का यूज़ समझा दिया। हमारा 7वां चैप्टर भी हो गया ख़त्म, ड्रॉ टूल। ध्यान रखिएगा, हमारे 7 चैप्टर्स हो गए ख़त्म। अब ना इस पर मैं वापस से टेक्स्ट लिख लेता हूँ पहले तो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था ना 12 साल से सिर्फ 3 घंटे सो रहा, तो वो मैं लिख लेता हूँ। टेक्स्ट में वापस से जाते हैं हम लोग, 12। अब वो जो टेक्स्ट है ना वो हिंदी में लिखा हुआ था, 12 साल से सिर्फ 3 घंटे, गलत लिख दिया, 3 घंटे सो रहा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये तीनों बटन, ऐसे करूँगा तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे करूँगा ऐसे आ जाएगा, ऐसे करूँगा बीच में आ जाएगा। तो मैं बीच वाला ही ले लेता हूँ, फिर ओके पे करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ना मुझे इसको 2 लाइन में ब्रेक करना है। तो यहाँ पर एक जो राइट साइड में ये है ना, एक ये एरो, क्या मैं बोलूँ, ये आइकन, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं मल्टीपल फॉन्ट एक बार एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कौन सा फॉन्ट बेटर है। मुझे थोड़ा बोल्ड फॉन्ट चाहिए, बोल्ड, जैसे ये एक थोड़ा अच्छा था। अब ये देखो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, 12 साल से सिर्फ 3 घंटे सो रहा, ठीक है। ये ले लिया हमने, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 7वां चैप्टर था ड्रॉ, वो खत्म हो गया। अब मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया। तो जो हमारा 8वां चैप्टर था वो था ऐड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो थंबनेल था ना उमर भाई का, उसमें देखे होगे आप एक एरो करके आइकन है। तो एलिमेंट्स उसी को बोलते हैं, एरो ऐड करना, कुछ भी आइकन ऐड करना। लेकिन क्या होता है ना, तो आइकन और ये सब एलिमेंट्स ऐड करने के लिए यहाँ पे एक फीचर ऑलरेडी है, यहाँ पे जो फ्री फीचर है पिक्सआर्ट में है, स्टिकर करके दिया हुआ, ठीक है। स्टिकर पे क्लिक करूँ, मैं करता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको एलिमेंट्स दिख जाएंगे। तो एरो पे मैं सर्च करता हूँ, एरो, और फिर मैं सर्च करके और एरो पे क्लिक किया। हाँ देखो बहुत सारे एरो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये अब जैसे मैं ये लिया, अब यहाँ पे मैं आपको इसको घुमा सकता हूँ, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे करके, उमर भाई की तरफ हमें इशारा करना है ना, तो मैं जैसे इसको छोटा कर लिया और यहाँ पे मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब वापस से मैं ओके पे क्लिक किया। अब देखो भाई हमारा थंबनेल बन चुका है। हमारा ऐड एलिमेंट्स करना भी, ऐड एलिमेंट भी मैंने आपको सिखा दिया। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर था वो था क्वालिटी कैसे बढ़ाए। भाई ये तो एकदम बेसिक सा है, इसको क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए ना यहाँ पे एक फीचर है इफेक्ट्स करके, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पर भी बहुत सारे इफेक्ट्स आप कर सकते हो, जैसे कि ये है, बहुत सारे आपको यहाँ पर फीचर्स दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग है ना मैजिक करके एक फीचर है। मैजिक पे आप जाओगे ना, यहाँ पे देखो कितना भयानक हो जाएगा। देखो तो मैं जो हमेशा एक जो इफेक्ट यूज़ करता हूँ वो है HDR। तो इफेक्ट्स पे यहाँ पर एक HDR है, HDR पे क्लिक करूँगा, देखो थोड़ा सा आप इन्हेंस कर दिया क्वालिटी। देखो पहले कैसा था, पहले ऐसा अब ऐसा, पहले ऐसा अब ऐसा।
अब मैं इस पर वापस से क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ना आप चीज़ों को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। तो आप ना इधर उधर हर ऑप्शन में मत जाइएगा, तो जो सबसे लास्ट में रहता है ना फेड, इस पर जाइएगा। इसको अगर आप 100 कर दोगे तो आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, 0 कर दोगे तो आपका इफेक्ट पूरा फुल हो जाएगा। तो मैं इसको बीच में कहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ, 30 कर लिया। अब मैं इसको ओके पे क्लिक करते हैं। ओके, तो हमारा थंबनेल बनके तैयार हो चुका। देखो एज इट इज़ वैसा थंबनेल है ना, 19-20 का फर्क हो सकता है भाई, तो उतना तो देख लेना। तो हमने थंबनेल बनाना सीख लिया है। थोड़ा सा फास्ट लगा होगा वीडियो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और क्या करूँगा ना मैं कि जो मैंने ये थंबनेल बना के दिखाया ना आपको, इसका जैसे जो भी बैकग्राउंड लिया था, जो भी अलग सर की फोटो, जो भी स्क्रीनशॉट, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ से क्या कीजिएगा भाई, वहाँ से आप इसको सेम एज इट इज़ बनाना है। ऐसा बना दे भाई, मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है ना, आप एज इट इज़ एकदम बना करके मुझे भेजो व्हाट्सएप पे। मैं देखना चाहता हूँ क्या यार कि ऐसा बना दो ना, मुझे समझ में नहीं आया ये मैंने बनाया आपने बनाया। ठीक है, तो ठीक है भाई। फॉन्ट अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो कोई और आप फॉन्ट यूज़ कर लो, बाकी तो चीज़ आप सेम कर सकते हो ना। तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया। मैं अपने एंड से जितना एफर्ट्स मार सकता हूँ भाई मैं कर रहा हूँ। तो यही था भाई वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।